नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जब भी हथेली का आकार इस प्रकार से पूरी तरह से आयताकार हो और मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो और हथेली का जो कलर है, जो रंगत है, जो आभा है, इस प्रकार से खूबसूरत हो, सुंदर हो, आंखों को सुकून दे रही हो, और उसमें भी अगर आपका जो बृहस्पति है, जुपिटर है, उस पे जो फिंगर है ये इस प्रकार से जो है हो कर्म की ओर झुकी हुई हो और सूर्य की उंगली से इस रिंग फिंगर से थोड़ी सी बड़ी हो, हल्की सी बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ये राजयोग बनाती है। ये हथेली में बनने वाला बहुत उत्तम किस्म का राजयोग है। ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और ऐसे लोग जब ये राजयोग बनता है तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं। अगर 1% किसी कारणवश ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो फिर ये बहुत अच्छी संस्थाओं में या प्राइवेट नौकरी में भी बहुत उत्तम स्थिति में रहते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं। ज़्यादातर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। ये राजयोग है। अब इसका एक एक करके मैं मायना बताता हूँ, फिर अन्य चीज़ों पे जाते हैं। बहुत अच्छी हथेली है। देखिएगा, जब हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार हो तो निश्चित रूप से ये लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। जिज्ञासाएं इनके जीवन में रहती है, जो एक प्रकार का कहते हैं ना, रिसर्च वाले, खोजकर्ता किस्म के, अनुसंधान या शोध, कहीं ना कहीं ऐसी प्रकृति ऐसे लोगों की रहती है। दार्शनिक होते हैं ये लोग और जब अपने जीवन का हर क्षण का आनंद लेने वाले, हर क्षण का लुत्फ उठाने वाले होते हैं। ठीक है ना। भले ही संघर्ष जीवन में रहे तो भी सौभाग्य इनका साथ नहीं छोड़ता है। अब उसके साथ साथ अगर मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से सुंदर हो और इस प्रकार से जो है चंद्रमा की तरफ देख रही हो, सुंदर तरीके से चंद्रमा की तरफ देख रही हो, बहुत अच्छा हो, तो ऐसे लोगों का जो बौद्धिक स्तर है ये बहुत अच्छा रहता है। विद्वान होते हैं, जिनको नॉलेजेबल कहते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं ये लोग, ये इनकी खासियत होती है। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो है विवेकवान होता है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले होते हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ये लोग होते हैं। अगर हथेली का आकार जो है इस प्रकार से आयताकार हो, रंगत खूबसूरत हो और मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जो है स्पष्ट और बहुत बेहतरीन हो, ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में हो तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों को जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चल रही हो, लंबी और हवाई यात्रा का अपने जीवन काल में मौका मिलता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है और खुशनुमा माहौल बनता है। ये यात्राओं को भी दिखाता है, खासकर विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी करता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो है चिन्ह मौजूद हों हथेली में, ये इस प्रकार के, तो कहीं ना कहीं जो है ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है। ठीक, ये स्पष्ट चीज़ें दिख रही है। अब जुपिटर माउंट की ये बड़ी हो रिंग फिंगर से, ये कर्म की तरफ झुकी हुई हो, तो ऐसे लोग धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, धार्मिक होते हैं,
अध्यात्म की पावर को समझने वाले होते हैं, उसकी शक्ति को समझते हैं, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, अपने संस्कारों को, उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, अपनी नई जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। ऐसी भावनाएं ऐसे लोगों के अंदर होते हैं और कर्म ऐसे करते हैं जो धर्म के अनुसार हो। अगर ये इस उंगली से ये उंगली हल्की भी बड़ी हो, जैसे आपकी हो, 100% ये अगर आप नापोगे तो क्षणिक बड़ी है, तो ये विनम्र होते हैं, जमीन से जुड़े हुए जिनको कहते हैं झुका हुआ होते हैं, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा ये लोग माहिर होते हैं। ऐसी जातिका कार्यकुशल होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, लेकिन स्वाभिमानी होती हैं, और ऐसे लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं, जिससे इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये आपकी हथेली की हकीकत है। लेकिन दो चीज़ें इसमें और भी दिखाई दे रही है, फिर अन्य चीज़ों पे भी चले। एक तो ये मिडिल भाग देखो आप, इसकी जो फिंगर है, ये इसका जो टिप है ये इस तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब है, देखिएगा, एक बात तो ज़रूर आपके जीवन में रहने वाली है, और ये चीज़ आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। वो आपका सोचने का नज़रिया होगा। क्या चीज़? एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है। दूसरा, इसके बीच में आप स्पष्ट तरीके से गैप देख रहे हैं। जब भी आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या रहेगी, आप देखेंगे स्पष्ट तरीके से आपका जो केतु का बहुत ही सफल और सुंदर क्षेत्र है, बहुत ब्यूटीफुल जो है ये फील्ड है, ये बता रहा है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, और अभी तक भी उसी से मिलती आई है। एक बात का ध्यान रखना, आप अपनी खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम पे सफल होने वाली जातिका हैं आप, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप कभी ये सोचें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपनी बहुत बड़ी मंजिल को पा लूँगी, तो ये आपकी भूल होगी। तभी से आपके जीवन में संघर्ष, उलझने, दुविधा, कन्फ्यूजन ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम पर अटल भरोसा रखें, यही चीज़ आपको श्रेष्ठ सफलता की स्थिति में ले जाएगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, यहाँ पे देखेंगे आपका जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य ग्रह है, वो है चंद्रमा, और चंद्रमा आपका काफ़ी वीक है, और आपके स्वास्थ्य पर इसका जीवन में प्रभाव पड़ता रहेगा। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो हेल्थ को लेके समस्याएं आएंगी। ऐसे में सबसे पहले ये मन का कारक है। कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जायता, चंद्रमा मन का अधिपति है, और जो मानव है ना, उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वह मानव है। देखिएगा, मन का ही तो पार्ट है ना मानव, इसलिए मानव जी के जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका रहती है, चंद्रमा का बड़ा रोल रहता है। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा नेगेटिव हो तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, वो ग्रसित करती हैं, और फिर ऐसे में चाहे वो जो है पुरुष हो या महिला हो, व्यक्ति भावुक हो जाता है। कभी कभी तो इतना भावुक होता है कि बात बात पर आंखों से आंसू बह जाते हैं, या ऐसे में व्यक्ति इमोशनली बहुत परेशान हो जाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से अनबैलेंस हो तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन उचाट होता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है।
मन खराब सा रहता है। आप कार्य यहाँ कर रहे होते हैं, शरीर यहाँ है, लेकिन मन कहीं और गया हुआ है। मन खराब रहता है ऐसे में। और जब मन खराब होगा तो व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाती है, पेट की समस्याएं आ जाती हैं, माँ की तरफ से जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आती है या माँ का सुख नहीं मिल पाता है। और चंद्रमा के खराब होने से नींद की दिक्कतें आती हैं। और जिस व्यक्ति को नींद की दिक्कतें आ जाती है ना, तो और रोग स्वयं ही आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य को लेके सबसे पहले आपको जो है चंद्रमा को ठीक करना होगा। अब यहाँ पे शनि की स्थिति देखें, ये उठा हुआ है, तो ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, बेवजह की चिंताएं देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जो मानसिक तनाव की ओर व्यक्ति को ले जाए। तीसरा अगर देखें, ये सब के लिए आपकी हथेली में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जाल बनना शुरू हो गया है, और हथेली में जाल बनना शुभ नहीं माना जाता है। इसको अभी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई हथेली तो इसीलिए देखी जाती है ना कि उसमें जो कमियां हैं उनको वहीं पे रोकें और उन कमियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ें, अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाएं। सलाह देने का कार्य ही ज्योतिष करता है। काउंसलिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है ज्योतिष का, ठीक है ना। ये जो कहते हैं ना भाग्य बताना है, अरे भाग्य तो जो लिखा हुआ वही होगा ना, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है आप उसको नहीं पा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। कम समय में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस प्रकार से मिलेगी, कि किन कमियों को दूर करने से मिलेगी, ये ज्योतिष बताता है। इसीलिए हस्तरेखाएं देखी जाती हैं। ये संभावनाओं का विज्ञान है और ये एक्यूरेट विज्ञान है। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है इसमें। जो ये बताता है एकदम एक्यूरेट बताता है। लेकिन आप विश्वास करें न करें, ये आपकी चीज़ें होती हैं और उसके पीछे आपका लॉजिक होता है, कारण होता है। बिना कारण की कोई चीज़ नहीं है। हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, उसके पीछे भी कारण होता है, उसकी परख होती है कि वो उस कसौटी पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे भी उसका कारण होता है। हो सकता है वो उस कसौटी पे खरा ना उतरा हो, ठीक है ना। दोनों चीज़ें हैं। अब हथेली में जाल हो तो शुभ क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में अनायास ही उलझने आ जाती है या जीवन उलझन में चलने बैठ जाता है, और व्यक्ति कभी कभी जो है कन्फ्यूजन में, दुविधा में आ जाता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ा थोड़ा क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप ध्यान दें, जब आपकी हथेली में जो है ये नेगेटिव ऊर्जा आती है ना, तो आपके घर में, आपकी हथेली में जो बरगद है वो अनायासी बरगद खत्म हो जाती है। पैसा आता तो है लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है यार इस महीने तो बचाना ही बचाना है, कोई बड़ा काम आके उसके सर में पड़ जाता है और फिर कर्जा लेके व्यक्ति को देना पड़ता है। माने व्यक्ति की जो धन से संबंधित योजनाएं हैं, जो उसका मैनेजमेंट है, वो अनबैलेंस हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है ना। ये व्यक्ति को आर्थिक तौर पे बीमारों स्थिति में ले आती है, दरिद्रता की स्थिति में धकेलना शुरू कर लेती है और भ्रम की स्थितियां पैदा करती है। व्यक्ति जिस काम को कर रहा होता है उसके भविष्य को लेके भी चिंतित रहता है। ये भ्रम देता है, यार कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इस स्थितियां, कितनी भी अच्छी आपकी पोस्ट हो, नौकरी हो, आपके मन के अंदर ये भ्रम और डर की स्थितियां भी पैदा करता है, ठीक है ना। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है।
खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आप उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। ये इन स्थितियों को देता है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आपको लगता है अब माइनस की तरफ जा रहा है। और जब आपको ये 5 लक्षण दिखाई दें, आप समझ जाएं। अगर आपकी हथेली में ये बन रहा है, जाल बन रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही पास आए, लेकिन किसी भी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री को ज़रूर दिखा दें। कई लोग कुंडली में जाएंगे, जो है जन्म पत्रिका को दिखाएंगे, कई लोग अंक ज्योतिष के पास जाएंगे। ठीक है, आप जाओ, लेकिन हथेली में एक्यूरेट दिखता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। किसी भी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री को, आपका कुल पुरोहित हो, आपका अपना ज्योतिष दोस्त जानकार हो, ठीक है ना, या कोई पढ़ाता हो, कोई गुरु हो आपका, किसी मंदिर में बैठे जो है कोई विद्वान व्यक्ति हो, जो ब्राह्मण हो, या जो हस्तरेखा देखना जानता हो, किसी भी धर्म का, पंथ का, किसी भी जाति का हो, कोई मतलब नहीं, विद्या सबके लिए है। अगर वो व्यक्ति अच्छा यूज कर रहा है तो वो विद्वान है, वो पंडित है। हमारे संस्कृत में जो है पंडित विद्वान को माना गया है, ठीक है ना। ब्राह्मण अलग चीज होता है, पंडित अलग चीज होता है। पंडित मानी विद्वान, जो किसी खास चीज में विद्वता रखता हो, आप उसके पास जरूर जाएं और अपनी हथेली को बारीकी से अवलोकन करवाएं, और सामने करवाएं तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। अब ये करवाएंगे तो वो आपको छोटी छोटी सी क्रियाएं देगा। चमत्कार नहीं होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, चमत्कार कहीं नहीं होता है। चमत्कार केवल भगवान कर सकता है और व्यक्ति कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। जो चमत्कार करने का दावा करता है वो ये समझ लो कि उसकी कोई मजबूरी है और कुछ वो लेना चाहता है आपसे, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसी प्रक्रियाएं देगा, धीरे धीरे आपके शरीर के पंचमहाभूत अपने बैलेंस स्थिति में आएंगी। आपके शरीर के अष्टाचक्र इस प्रकृति में मौजूद चक्रों से तालमेल में आएंगे, जिससे आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा। आपके अंदर का जो उत्साह है उसमें वृद्धि होगी। आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं वो निखर के आएंगी, और जीवन की जो ऊर्जा है वो एकदम स्ट्रॉन्ग स्थिति में आएगी। तो जीवन निश्चित ही आपका जो है बेहतरीन होगा। तो ज़रूर दिखाएं और उसका लाभ मिलाएं। मैं भी आपको जो है इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, लिख करके। विशेष तो पूरी उसकी प्रक्रिया है, छोटी सी, बड़ा सरल है। वो वनस्पति स्नान में दूंगा आपको, और एक इसमें छोटा सा जो है आपको जो है रिश्तों में प्रगाढ़ता, मधुरता लाने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया दूंगा। वह स्नान के साथ ही करने का, बेहतरीन है, सबसे पावरफुल है, और कुछ नहीं करना है आपने। बहुत सरल है, ये दैनिक क्रियाओं में आती है ये चीज़ें। पर नहाते तो आप रोज है ना, वनस्पति स्नान करना है, वनस्पति द्रव्य डाल के नहाना है, बस खत्म। उसके बाद में एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। आपके अष्ट चक्र जो है इस प्रकृति में मौजूद चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहें और आपके जीवन में उसका फायदा हो। एक छोटा सा प्राणायाम दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको भी जरूर करें। और छोटी सी एक खाने पीने के साथ की प्रक्रिया दूंगा, जिससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो और शानदार फल दे, ठीक है। तो स्वास्थ्य को लेके, कार्यों को लेके ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। आपने एक इच्छा जाहिर की है कि अपना घर कब बनेगा। यहाँ पे अगर हम शुक्र की स्थिति को देखते हैं स्पष्ट तरीके से, शुक्र ऐश्वर्य का मालिक है, सुख का मालिक है। इसमें और चीज मत देखो, शुक्र को देखो। और घर का मालिक कौन है? मंगल। मंगल की स्थिति देखो, जीवन रेखा पे बढ़ने वाला इस चिन्ह को देखो। और साथ में जो है यहाँ पे अगर हम शानदार स्थिति में देखते हैं, इस चिन्ह को अगर हम
इस प्रकार से देखें तो ये सब मिलकर क्या गणना कर रहे हैं, 57 से लेके और 60 के बीच में या तो आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा या आप उसकी नींव रख लेंगे। ये एक्यूरेट स्थिति का कह रहा है। ठीक है, अब आपने और जो है एक इच्छा और जो है आपने जाहिर की है कि जॉब पूरी करूंगी कि नहीं। अब मैंने वही बात बताई है कि यहाँ पे देखिएगा ये नेगेटिव ऊर्जा के कारण भ्रम की स्थिति है, आप पूरी कर पाएंगे, लेकिन एक कमी भी है। आप क्यों ऐसे कह रहे हैं, एक देखो ये आपका जो है जुपिटर का माउंट होता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और ये शनि की तरफ झुक रहा है। तो 2 से 2.5 वर्षों तक आपको परिवार को लेके चिंताओं का सामना या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये यहाँ पे जो है थोड़ा धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ रहे हैं, तो आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं। ठीक है ना। और देखिएगा कुछ खास क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी और थोड़ा मध्यम स्थिति भी चीज़ों में रहेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना बृहस्पति ठीक करना है। अब पूजा में एक उपाय दूंगा केवल बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपका ऐसा है जो पूजा के माध्यम से ही ठीक होगा। जैसे चंद्रमा है, शनि है, तो ये क्रियाओं के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, रूटीन के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है हथेली में जो पूजा के माध्यम से, जप के माध्यम से ही ठीक होता है। बड़ा सरल है, दूंगा, जरूर करेंगे। विदेश कब जाओगे, अब यहाँ पे देखें विदेश के योग हैं कि नहीं। अब सरल तरीके से देखें यहाँ पे इस हथेली में, वैसे ही जीवन रेखा भी बताती है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ आ रही है। चंद्रमा क्या है, यात्रा का ग्रह है, मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, आपकी कल्पना को दिखाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चंद्रमा अभी अनबैलेंस है, लेकिन मस्तिष्क रेखा जा रही है, लंबी और हवाई यात्रा के लिए इशारा कर रही होगी जरूर, लेकिन चंद्रमा के खराब होने से थोड़ा सा लेट लतीफा है। वहीं जीवन की रेखा अंत में 2 भागों में विभक्त है। निश्चित तौर पे यात्रा के योग हैं, बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन कब है, ये है 57 से लेके 60 के बीच में, और 56-57 ये 2 वर्ष आपके लिए विदेश यात्रा के लिए बहुत प्रबल योग बना रहा है। उसमें से भी खासकर 57वां वर्ष, 57वां वर्ष, उससे पहले अगर चंद्रमा आपका ठीक हो जाता है, आपको यात्रा करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने एक सवाल और जो है जिज्ञासा व्यक्त की है कि ओल्ड एज में बच्चे हेल्प करेंगे कि नहीं। 2 चीज देख लीजिएगा, एक तो शुक्र का भाग, ठीक, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा है जीवन की सहयोगी रेखा। ये क्या है, आपका कुटुंब है, आपका परिवार है, आपका जो है ऐश्वर्य है। अब ये पर्वत देखेंगे आप कला के लिए, सौंदर्य के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए और आपके सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बनाएगा। चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। ये सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड एज में निश्चित रूप से आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। ये आपके भाग्य को दिखाता है कि आपका आने वाले समय कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। ये इस चीज़ को दिखाता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा।
धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद वो होगा। यहाँ पे देखेंगे यश पाने की इच्छा रहेगी, लेकिन धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छा रहेगी। लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी कमी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा पूरी बृहस्पति की ओर ले जा रहा है। चाहे आप आगे चलकर व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करती जाएंगी, ये दिखा रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया है, जीवन रेखा के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो है आपकी करियर और धन की रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। इस सब को बैलेंस अवस्था में लाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको बहुत ज़रूरी है करना। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। इसके लिए सूर्य काफ़ी प्रबल स्थिति में आ रहा है, आगे मछली जैसे चिन्ह प्रगाढ़ कर रहा है, यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह प्रगाढ़ कर रहा है, ये आगे जाके फल देगा। थोड़ा सा हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का सेवन करें, बुध बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको लाभ होगा आगे जाके। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।